पिछले दिनों मैंने एक लड़की से शर्त लगाई कि मैं तेरे को बिना हाथ लगाए 20 कदम दूर से किस कर सकता हूँ। लड़की बोली ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई किसी को बिना हाथ लगाए 20 कदम दूर से कैसे किस कर सकता है। अरे मैंने कहा अपन तो कुछ भी कर सकते हैं, तू लगा 10-10 रुपए की शर्त। अब मैंने उससे 10 रुपए की शर्त लगाई, उसका हाथ पकड़ा, उसको किस किया तो लड़की बोली ओए मैं शर्त जीत गई, तूने तो मुझे छू लिया। मैं बोले ले पकड़ 10 का नोट, अपना काम तो हो गया। पिछले दिनों मैं एक ज्योतिषी के पास गया। मैंने ज्योतिषी से कहा ज्योतिष महाराज मेरा भविष्य देखो। हाथ देखने के बाद ज्योतिषी बोला तुम एक लड़की से बहुत प्यार करते हो। मैंने कहा महाराज बात तो बिल्कुल ठीक है, आप तो बताओ लड़की भी मुझसे प्रेम प्यार करती है क्या। तो ज्योतिषी बोले यार वो लड़की भी तुझसे बहुत प्यार करती है। मैंने कहा ये भी ठीक है, आप तो ये बताओ उस लड़की का बाप हमारी शादी करवा देगा क्या। तो ज्योतिषी बोले उस लड़की का बाप तो चट्ट मंगनी पट्टे ब्याह रचवा देगा तुम्हारा। तुम जल्दी से अपना रिश्ता लेके उसके बाप के पास जाओ और मेरी दक्षिणा निकालो 10 रुपए। मैंने कहा महाराज आप 10 की जगह 100 का नोट लीजिए, पर मैं आपके घर पे बारात लेके कब आऊं ये बता दीजिए। पिछले दिनों एक लड़की ज्योतिषी के पास गई। लड़की ज्योतिषी से बोली ज्योतिषी महाराज मेरी शादी नहीं हो रही, शादी करवा दो। ज्योतिषी महाराज बोले एक लड़का है, लड़का कलेक्टर है, उसके पिताजी इंजीनियर है और इससे बढ़िया रिश्ता तेरे को मिल भी नहीं सकता। तो लड़की बोली महाराज आप तो मत बताओ लड़का करता क्या है, आप तो बताओ वो दिखता कैसा है। तो महाराज बोले बिल्कुल पिक्चर का हीरो दिखता है। लड़की बोली कौन सी पिक्चर का। तो महाराज बोले पीपली लाइव का। पिछले दिनों आपको पता है अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा हिंदुस्तान आए। ओबामा ने हिंदुस्तान आते ही घोषणा करी कि मैं हिंदुस्तान को एड्स की रोकथाम के लिए 500 करोड़ रुपए का ऋण देता हूँ। तो 2-4 नेता और पहुंच गए ओबामा के पास, बोला भाई साहब थोड़ा सा मलेरिया के लिए भी दे दो। तो ओबामा जी बोले मलेरिया के लिए क्यों दे दो, मलेरिया हम अमेरिका वालों ने थोड़ी फैलाया। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ एक पार्क में बैठा हुआ था। तो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा कि मैं एक शाम तेरी जुल्फों की छांव तले सुस्ताना चाहता हूँ। तो प्रेमिका ने अपनी विग उतार के प्रेमी को दे दी और 10-20 दिन सुस्ता ले फिर वापस कर देना, ये मेरी नहीं मेरी मम्मी की है। थोड़ी देर बाद वो लड़की आइसक्रीम लेने चली गई। तो लड़के ने सोचा यार मैं देखता हूँ मेरी प्रेमिका ने मेरा मोबाइल नंबर किस नाम से सेव कर रखा है। अब जैसे ही लड़के ने उसका नंबर निकाला तो उस पर लिखा हुआ था मुर्गा नंबर 108। एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे मैं बैठा था आंख नीचे, प्रेमिका के प्यार में किसी के इंतजार में, तभी एक सुंदर खूबसूरत तरुणी युवती वहां पे आई, आके होले से मुस्कुराई। वो अपने मुंह से नाखूनों को काट रही थी। पास में एक गाय खड़ी खड़ी एक सांड का मुंह चाट रही थी। वो लड़की मुझसे बोली कि मेरा भी इस गाय की तरह कुछ करने का सपना है। मैं बोले अरे आराम से चाट, ये सांड भी अपना है। अब हम तो अपने प्रेम प्यार का इजहार भी इस तरह करते हैं कि इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था, तेरी उल्फत में धुएं हैं मुझे मालूम न था, और मैं तेरे कांधे पे सर रख के शाम बैठा था, तेरी जुल्फों में जुए हैं मुझे मालूम न था। जिसको मैंने दिल दिया वो दिल्ली चली गई, जिसको मैंने प्यार किया वो इटली चली गई। फिर मैंने सोचा अब तो खुदकुशी कर लूं, प्लग में हाथ डाला तो बिजली चली गई। 3 आदमी थे, तीनों को एक जज ने 100 कोड़े की सजा सुनाई। अब पहला हिंदुस्तान का, दूसरा पाकिस्तान का और एक अमेरिका का। तीनों को जज ने 100 कोड़े की सजा सुनाई। जज बोला तुम तीनों अपनी अपनी सुरक्षा के लिए कमर पर एक चीज बांध सकते हो। तो अमेरिका को बोला जज साहब मेरे 100 कोड़े मारो लेकिन मेरी पीठ के पीछे तकिया बांध दो। दूसरा पाकिस्तान का, वो थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट, वो बोला जज साहब मेरे भी 100 कोड़े मारो लेकिन मेरी पीठ के पीछे रजाई बांध दो। और तीसरा हिंदुस्तान का, वो सबसे ही ज्यादा डेढ़ शाना, वो बोला जज साहब मेरे 100 नहीं 200 नहीं 400-500 कोड़े मारो लेकिन मेरी पीठ के पीछे इस पाकिस्तानी को बांध दो। अब मेरे एक दोस्त मुंबई में प्रियेश जिनको पिछले दिनों अमेरिका जाना था, तो मेरे से बोले यार अलबेला जी मेरे को जाना है, तो ये मेरी एक तोती है, इसको आप 2-4 दिन के लिए अपने घर पे रख लो, मैं वापस आऊंगा तो इसको ले लूंगा। मैंने कहा ठीक है प्रियेश जी दे जाओ, मेरे भी 2 तोते उनके साथ सुखी रहेगी। तो प्रियेश जी बोले यार ऐसा नहीं कर सकते, तेरे 2 तोतों के बीच में तो मैं मेरी तोती को अकेला नहीं छोड़ूंगा।
मैंने कहा आप चल के तो देखो, मेरे तोते तो बहुत शरीफ है। अब प्रियेश जी अंदर गए तो मेरा एक तोता तो रामायण पढ़ रहा, दूसरा तोता कुरान पढ़ रहा। तो प्रियेश जी बोले वाह अलबेला जी, आपके तोते तो बहुत शरीफ है, रख लो मेरी तोती को। अब जैसे ही प्रियेश जी घर से बाहर गए तो मेरा एक तोता दूसरे से बोला ओए छोड़ रामायण और छोड़ कुरान, अपनी दुआ तो कबूल हो गई। एक काला कलूटा लड़का, अब उसकी शादी एक गोरी लड़की से हो गई। अब वो जब भी अपने ससुराल में जाता तो उसकी कोई खातिरदारी नहीं होती थी। एक दिन वो काला कलूटा लड़का जैसे ही उसके ससुराल में गया तो उसकी जोरदार खातिरदारी हुई। तो उसने अपनी सासू से पूछा, रहा सासू मेरी इतनी खातिरदारी कैसे हो रही है? तो काले कलूटे लड़के की सासू बोली, आप तो दूध पियो, दही खाओ, छाछ पियो, यही मस्त रहो, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो काला कलूटा लड़का फिर चक्कर में पड़ गया। उसने अपनी लुगाई को बुलाया, लुगाई को बुला के बोला, ओए सही सही बता मेरी इतनी खातिरदारी कैसे हो रही है? तो काले कलूटे लड़के की लुगाई बोली, वो क्या हुआ, पिछले दिनों हमारी भैंस का बछड़ा मर गया, अब वो भैंस तुझे देखती है तभी दूध देती है। थोड़े दिन पहले मेरी लुगाई गूंगी तो मैं थाने में रिपोर्ट लिखाने गया। अब रिपोर्ट लिखाने गया तो मेरा एक और दोस्त प्रियेश मिल गया मेरे को वहां पे। मैंने कहा भाई तू यहाँ कैसे आया? बोला अलबेला जी मेरी भी लुगाई गूंगी। और मैंने कहा तेरी लुगाई कैसी है? बोला कैटरीना कैफ जैसी आंखें, ऐश्वर्या राय जैसे गाल, प्रियंका चोपड़ा जैसी चाल, मेरी तो ऐसी है। अलबेला जी आप ये बताओ आपकी कैसी है? मैंने कहा भाई अब तो मेरी छोड़ तेरी ढूंढते हैं। आदमी को कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए साहब। शादी करते ही आदमी ना माथा फोड़ी चालू हो जाती है उसके साथ। आदमी घर से बाहर निकलता है तो पीछे से उसकी बीवी फोन करती है, कहाँ हो? हस्बैंड कहता है मैं तो मंदिर में हूँ। तो लुगाई कहती है मंदिर में, तो फिर घंटी बजा के बता। बहुत सारी तकलीफें चालू हो जाती है। पत्नी को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ, और वाइफ की स्पेलिंग होती है WIFE, और इसकी फुल फॉर्म होती है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। एक आदमी अपनी लुगाई के साथ साथ नैनीताल में गया हनीमून मनाने। अब तो वो 10 दिन रहा। 10 दिन के बाद फिर उसने सोचा अब मैं होटल का कमरा चेकआउट कर देता हूँ। अब वो चेकआउट करने के लिए मैनेजर के पास आया तो मैनेजर बोला साहब आपका बिल हुआ है 20,000 रुपए। तो आदमी घबरा गया, बोला भाई साहब 20,000 रुपए किस बात के? तो मैनेजर बोला साहब 2,000 रुपए तो खाने के। वो बोला जी खाना तो हमने खाया ही नहीं। तो मैनेजर बोला खाना क्यों नहीं खाया आपने? खाना तो बिल्कुल तैयार था। आदमी बोला साहब ये और पैसे किस बात के? तो मैनेजर बोले 5,000 रुपए आपके एसी के। आदमी बोला जी एसी तो हमने चलाया ही नहीं। मैनेजर बोला एसी क्यों नहीं चलाया आपने? एसी तो बिल्कुल तैयार था। बोले और पैसे? बोले 2,000 रुपए आपके लाइट के। आदमी बोला जी लाइट तो हमने जलाई नहीं। तो मैनेजर बोला लाइट क्यों नहीं जलाई आपने? लाइट तो बिल्कुल तैयार थी। अब उस आदमी को गुस्सा गया। गुस्से में आके वो आदमी मैनेजर से बोला मैनेजर पहले तो तू मेरे 50,000 रुपए का बिल चुका। मैनेजर बोला तेरा 50,000 रुपए का कौन सा बिल और किस बात का? तो आदमी बोला तूने मेरी लुगाई को छेड़ा है। मैनेजर बोला रे मैंने तो तेरी लुगाई को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। तो आदमी बोला तूने काई को नहीं छेड़ा? लुगाई तो बिल्कुल तैयार थी। पिछले दिनों मैं मेरे एक दोस्त के घर गया। अब उसके घर के बाहर बहुत सारे छोरे छोरी खेल रहे थे। अब मैंने पहले छोरे से पूछा रहा, मैंने कहा तेरा नाम? वो बोले अड़चन। मैंने पूछा रहा तेरा नाम अड़चन क्यों? तो वो बोला यार मैं बहुत मुश्किल के बाद में पैदा हुआ हूँ। मैंने दूसरे छोरे से पूछा रहा, मैंने कहा तेरा नाम? वो बोले खुड़चन। मैंने कहा तेरा नाम खुड़चन क्यों? वो बोला मैं 10 भाई बहनों के बाद पैदा हुआ हूँ। मैंने तीसरे छोरे से पूछा रहा, मैंने कहा तेरा नाम? वो बोले जबरन। मैंने पूछा रहा तेरा नाम जबरन क्यों? वो बोले यार मैं नसबंदी के बाद भी पैदा हो लिया। मैंने उससे कहा तेरे पिताजी क्या करते हैं? वो बोले सर्जन। मैंने कहा दादाजी? वो बोले विसर्जन। मैंने पूछा रहा तेरे खानदान में कोई डंगडांग का आदमी भी पैदा हुआ है क्या? वो बोले एक ही हुआ है टार्जन। पिछले दिनों मेरी मुलाकात एक अमेरिकन से हुई। अमेरिकन मुझसे बोला यार दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सारे हम अमेरिका वालों ने किए हैं, तुम इंडिया वालों ने कोई किया हो तो बता। मैंने कहा तुम अमेरिका वालों ने कौन सा आविष्कार कर दिए रे चोटो? वो बोला हम अमेरिका वालों ने रोबोट बनाया, तुम इंडिया वालों ने बनाया हो तो बता। मैंने कहा हमारे तो देश का प्रधानमंत्री रोबोट है, जब तक मैडम बटन नहीं दबाती तब तक तो ऑन ही नहीं होता।
वो बोला है फालतू का आविष्कार मत गिनाओ, वो डंग का आविष्कार किया हो तो बताओ। जैसे हम अमेरिका वालों ने अभी एक ऐसी मशीन बनाई जिसमें इधर से बकरा डालो और उधर से सब्जी बन के तैयार। मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है। हम इंडिया वालों ने ऐसी मशीन बनाई जिसमें इधर से बकरा डालो और उधर से सब्जी बन के तैयार, और आपको सब्जी पसंद नहीं आए तो उधर से सब्जी डालो, इधर से वापस बकरा बन के तैयार। हमारे पड़ोस का एक बच्चा पिछले दिनों स्कूल गया तो पीछे से उसके दादाजी ने स्कूल में फोन किया, बोला हमारे बच्चे ने आज कुछ भी खाया न पिया, वो डायरेक्ट स्कूल आ गया। सर आप उसको जल्दी से फौरन घर भेज दीजिए, मैं उसका दादा मुंगेरी लाल बोल रहा हूँ। तो मास्टर बोला मैं आपके बच्चे की पोल खोल रहा हूँ, वो अभी अभी घर गया है और मुझसे बोला सर छुट्टी दे दो, आज मेरा दादा मर गया है। जब मैं छोटा बच्चा था और स्कूल में एग्जाम देने जाता था तो मैं पूरी कॉपी खाली छोड़ता था। पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना खाली, तीसरा पन्ना खाली, चौथा पन्ना खाली, और एंड के पेज पे लिखता था मास्टर तूने तेरी माँ का दूध पिया हो तो पास करके दिखा। अपने आज दिन तक फेल होने का चांस ही नहीं है। एक नेताजी, एक पायलट और एक स्कूली बच्चा तीनों हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे। अब हवाई जहाज में कुछ गड़बड़ी हो गई, तीनों को नीचे कूदना था। अब हवाई जहाज में पैराशूट 2 और आदमी 3, यानी एक का मरना तय। तो नेताजी बोले यार मुझे तो कल चुनाव लड़ना है, इसलिए नेताजी ने एक पैराशूट उठाया, नेताजी धड़ाम से कूद गए। अब पायलट स्कूली बच्चा बचा तो पायलट की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते पायलट स्कूली बच्चे से बोला मैं तो एक पायलट हूँ, हमको तो मरने के लिए तैयार किया जाता है, इसलिए बेटा एक पैराशूट बचा है वो तू लेके कूद जा। तो बच्चा बोला ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है पायलट साहब, अपन दोनों बचेंगे, क्योंकि नेताजी जल्दी जल्दी में मेरा बस्ता लेके कूद गए। हिंदुस्तान की प्रख्यात अभिनेत्री वही अपनी प्रातः स्मरणीय चारु स्मिता प्रतक्षणम रक्षम ददामी वस्त्रम समर्प्यामी वस्त्र विहारिणी डील उघाड़नी न्यून वस्त्र धारणी आदरणीय मल्लिका शेरावत। हिंदुस्तान के प्रख्यात अभिनेता हैं। कई लड़कियां जिसके लिए करवा चौथ के व्रत रखती हैं। परम उत्तेजित रात्रि कालीन कुशल सेनानी यधर रम्यामी सर्वहृदय गामी नारी वस्त्रम भक्षणामी लिपस्टिक चटखामी महामहिम चुंबन स्वामी आदरणीय इमरान हाशमी। पिछले दिनों एक डायरेक्टर ने मल्लिका शेरावत को अपनी फिल्म में द्रौपदी का रोल दे दिया और इमरान हाशमी को दुशासन का। तो डायरेक्टर बोले बेटा इमरान इस लड़की का चीरहरण कर। इमरान हाशमी बोला रहा चीरहरण क्या खाक करूं, इसके साड़ी तो है ही नहीं है, तो बनियान में उठ के आगी। अब पिछले दिनों गलती से मल्लिका शेरावत बाबा रामदेव के पास चली गई तो मल्लिका शेरावत को देखते ही बाबा रामदेव के हाथ पांव फूल गए और बाबा रामदेव अपने आसन करना ही भूल गए। बाबा रामदेव बोले रे मल्लिका तुम्हारा तो शरीर ही आसन करने के लिए बना है, तुम्हारा तो रोम रोम ही योग से सना है, पर तुम जिस तरीके के कपड़े पहनती हो उसमें शीर्षासन करना बिल्कुल मना है। 3 आदमियों ने घर में मुलाकात की तो पहला आदमी बोला यार मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दोनों बोले क्या? बोले यार दरअसल मेरी लुगाई का चक्कर किसी इलेक्ट्रीशियन के साथ चल रहा है, क्योंकि कल जब मैं घर पे गया तो मुझे कुछ बिजली के तार मिले थे। दूसरा बोला यार मेरी लुगाई का चक्कर तो किसी प्लम्बर के साथ चल रहा है, क्योंकि कल जब मैं घर पे गया तो मुझे कुछ नट बोल्ट मिले थे। तो इतने में तीसरा बोले यार मेरी लुगाई का चक्कर तो किसी घोड़े के साथ चल रहा है, क्योंकि कल जब मैं घर पे गया तो मुझे चने के दाने मिले थे। हमारे पड़ोस की एक लड़की की शादी हुई। शादी होते ही वो जैसे ही ससुराल में गई तो उसने जाते अलमारी में एक चने की पोटली रख दी। तो हस्बैंड बोला यार तूने अलमारी में चने की पोटली क्यों रख रखी है? तो लड़की बोली वो क्या है कि जब भी मेरा बचपन में कोई नया बॉयफ्रेंड बनता था तो मैं एक चना इस पोटली में डाल देती थी, अब ये पूरी पोटली इकट्ठी हो गई। तो हस्बैंड बोले यार ये पोटली वोटली तो ठीक है, पर तू ये बता तूने इसमें ये 20 का नोट क्यों रख रखा है? तो लड़की बोली बेवकूफ इसमें से आधा किलो चने मैंने बेच भी तो दिए। मेरे पड़ोस के पहलवान से लड़ाई हो गई तो मैंने पहलवान से कह दिया, मैंने कहा पहलवान तू तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो पहलवान ने ना मेरे गाल पे चमाट मार दिया। अब मैं गांधी जी का भक्त,
मैंने दूसरा गाल भी आगे कर दिया तो पहलवान ने मेरे दूसरे गाल पे भी चमाट मार दिया। अब मैंने कहा पहलवान साहब, गांधी जी ने तो यही सिखाया था, कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा आगे कर देना, अब आपने तो दोनों पे ही मार दिया। अब मैंने कहा पहलवान साहब आप यहीं ठहरो, मैं घर जाके गांधी जी की पूरी आत्मकथा पढ़ के आ रहा हूं। अब मैं घर गया, 1 घंटे बाद बंदूक लेके आ गया और बंदूक उस पहलवान की छाती पे धर दी। तो पहलवान बोला, ओए तू गांधी जी का भक्त और बंदूक लेके आ गया। मैंने कहा बेवकूफ, गांधी जी की किताब नहीं मिली तो भगत सिंह की पढ़ के आ गया। दुनिया में जितने भी बेवकूफ आदमी है वो सब अपने प्रेम प्यार का इजहार करते हैं वैलेंटाइन डे के दिन। मैं अकेला इंटेलिजेंट आदमी, क्योंकि मैं अपने प्रेम प्यार का इजहार करता हूँ 1 अप्रैल को। या तो छोरी कर ही लेती है कबूल, नहीं तो कह देता हूँ डार्लिंग अप्रैल फुल, टेंशन का काम ही नहीं है। अब पिछले दिनों क्या हुआ साहब, मेरे एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है तो मैं पड़ोस के पंडित जी के पास गया। मैंने कहा पंडित जी मेरे एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, बताओ क्या करूं। वैलेंटाइन डे का दिन, आज तो कोई तो होनी चाहिए साथ घूमने के लिए। तो पंडित जी बोले ऐसे थोड़ी लड़कियां पढ़ती है, एक काम कर मार्केट से गुलाब का फूल खरीद और खरीद के लड़की को दे, अपने आप पड़ जाएगी। तो मैं गुलाब का फूल लेने गया तो वैलेंटाइन डे के दिन एक भी गुलाब का फूल नहीं मिला, सारी दुकानों के फूल बिक गए। तो एक नकली गुलाब का फूल मिला दुकान पे, अब उसको लेके निकला तो लड़कियां लेती ही नहीं। तो एंड में रास्ते में फिर मेरे को एक ताली बजाने वाला मिला। मैंने कहा यार आंधे मामे से काना मामा ही चौका, इसको ही दे दो। अब मैंने जैसे ही उसको गुलाब का फूल दिया तो वो सुन के बोला, ओए ये गुलाब का फूल तो नकली है। तो मैं बोला बेवकूफ, तू कौन सा असली है। पिछले दिनों में सेना में भर्ती होने गया तो मैंने मेजर से कहा, मेजर साहब मैं सेना में भर्ती होने आया हूँ। तो मेजर बोला तू सेना में भर्ती होने आया तो अपनी बॉडी फुला। अब मैंने बॉडी फुलाई तो मच्छी ऊपर की जगह नीचे फूल गई। मेजर मुझसे बोला, ओए तेरे हाथ में हाथ नहीं है, तेरे पाँव में पाँव नहीं है और तू सेना में भर्ती होने आ गया। मैंने कहा मेजर साहब मैं सेना में भर्ती होने नहीं आया, मैं तो आपसे ये कहने आया हूँ कि जब पाकिस्तान से युद्ध छिड़े तो मेरे भरोसे मत रहना। मेजर बोला अब तो तेरे भरोसे ही रहना पड़ेगा। ये कह के मेजर ने मेरे को डायरेक्ट युद्ध के मैदान में लड़ने भेज दिया। जब मैं युद्ध लड़ के वापस आया तो मैंने मेजर से कहा, मेजर साहब आपके सारे सैनिक फालतू, अकेला मैं ही हूँ इंटेलिजेंट। तो मेजर बोला तुमने क्या कर दिया। मैंने कहा मेजर साहब मैंने एक दुश्मन का हाथ काट दिया, मैंने उसका कान भी काट दिया, मैंने उसका पाँव भी काट दिया। तो मेजर बोले बेवकूफ तूने डायरेक्ट गर्दन क्यों नहीं काटी। मैंने कहा मेजर साहब गर्दन तो ऑलरेडी कटी हुई थी। एक दिन मैं बस में सफर कर रहा था, अब बस में कंडक्टर आ गया। कंडक्टर बोले भाई साहब आपका हो गया, भाई साहब आपका हो गया, भाई साहब आपका हो गया। एक भाभी जी बैठी थी, भाभी जी से पूछ लिया भाभी जी आपका हो गया। तो भाभी जी बोली रे बेवकूफ मेरा तो होके चलने भी लग गया। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो जाती है जो समझ में ही नहीं आती। पिछले दिनों में एक लड़की के पास गया, अब गुलाब का फूल लेके। मैंने कहा इसको गुलाब का फूल देते हैं। अब जैसे ही मैं उस लड़की की तरफ बढ़ने लग गया, उसकी माँ पीछे से दौड़ के बोली बेटी इस लड़के का फूल मत लेना। तो मैं बोला रे खाई को मत लेना, तेरे को क्या मतलब है। तो उसकी माँ बोली क्योंकि यही लड़का 14 साल पहले यही गुलाब मेरे को देने आया था। तो मैं समझ गया, मैंने कहा इसकी माँ को मेरा बाप गुलाब का फूल पकड़ा गया। आजकल मैं बहुत भुलक्कड़ हो गया, तेल हाथ में लिया तो मलना भूल गया, सड़क पर खड़ा हुआ तो चलना भूल गया, चाय गिर गई कपड़ों पे तो दाग हटाना भूल गया, एक लड़की ने मुझे आंख मारी तो उसको पटाना भूल गया। एक दिन छत पे गीले कपड़े सुखाने गया तो छत पे जाते ही मेरा दिमाग भटक गया, कपड़े तो जमीन पे पटके और खुद तार पे लटक गया। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ाया, लेकिन डॉक्टर भी होशियार था, भुलक्कड़ों का सरदार था। डॉक्टर ने आते ही गजब ढा दिया, दाईं टांग टूटी थी और प्लास्टर बाईं टांग पे चढ़ा दिया। मेरी गाड़ी पर बैठे बोली प्यारी बाला एक सलमान खान जैसी ड्राइविंग है आपकी। गुंडों ने छेड़ा उसे तो मैंने उनको पीट दिया, बोली सन्नी देओल जैसी फाइटिंग है आपकी। कैंटीन में मुझे कुछ खाते हुए देखकर बोली यार सुमो जैसी डाइटिंग है आपकी। और कॉलेज में आते ही मैंने लव लेटर दिया तो बोली भैया सेम पापा जैसी राइटिंग है आपकी।
पिछले दिनों एक क्रिकेटर की शादी हुई। शादी होते ही उस क्रिकेटर को बाद में पता चला उसकी लुगाई तो ऑलरेडी तलाकशुदा है। तो क्रिकेटर ने उसकी लुगाई से पूछा, तेने मेरे को पहले खाई को नहीं बताया तू ऑलरेडी तलाकशुदा है? तो लुगाई बोली, तुम करते क्या हो? तो वो बोला, मैं तो क्रिकेटर हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ। लुगाई बोली, क्रिकेट में बहुत सारे काम रहते हैं, तुम बैट्समैन हो कि बॉलर हो? तो हस्बैंड बोला, मैं तो बॉलर हूँ। लुगाई बोली, बॉलिंग में भी बहुत सारे काम रहते हैं, तुम स्पिनर हो कि फास्टर हो? तो हस्बैंड बोला, मैं तो स्पिनर हूं। तो लुगाई बोली, बेवकूफ, स्पिनर को भी कभी कोई नई गेंद मिलती है क्या? आदमी की जिंदगी में सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है जब बच्चा पैदा होता है और उसकी माँ उसके माथे पे हाथ घुमाती है तो समझ जाना उसके बाल उगते हैं। जब बच्चे के माथे पे उसकी माँ हाथ घुमाती है तो समझ जाओ उसके बाल उगते हैं, और जब बीवी हाथ घुमाती है तो बाल झड़ते हैं। तो क्या हुआ साहब, तीन औरतें आपस में बात कर रही थी। तो पहली औरत बोली, आज तो मैं पार्टी में सफेद साड़ी पहन के जाऊंगी क्योंकि मेरे पति के सारे बाल सफेद है। तो दूसरी बोली, आज मैं पार्टी में काली साड़ी पहन के जाऊंगी क्योंकि मेरे पति के सारे बाल काले हैं। इतने में तीसरी जोर जोर से रोने लगी। वो बोली, मेरा पति तो गंजा है और मैं क्या पहन के जाऊं? दो आदमी स्वर्ग में मिले तो पहले ने दूसरे से पूछा, यार तू कैसे मरा? वो बोला, यार मैं तो गम से मर गया। उसने दूसरे से पूछा, यार तू कैसे मरा? तो वो बोला, यार मैं ठंड से मर गया। तो ठंड से मरने वाले ने गम से मरने वाले से पूछा, यार तू गम से कैसे मरा? तो बोला, यार मैंने मेरी लुगाई के कमरे में एक आदमी को घुसते देखा लेकिन बाहर निकलते नहीं देखा, मैं इस गम से मर गया, वो साला गया तो कहां गया? तो उसने पूछा, यार फिर तू ठंडे से कैसे मरा? तो बोला, बेवकूफ, तू फ्रिज खोल के देख लेता तो मैं ठंडे से नहीं मरा। एक बच्चे ने भगवान शंकर की पूजा करी। भगवान शंकर अपने भोले भाले भगवान आगे खुश होकर बोला, मांग क्या मांगता है? तो बच्चा बोला, भगवान मुझे वरदान दो, आज से मैं जिसके मरने के लिए कहूँ अगले दिनों मर जाना चाहिए। तो भगवान बोले, जा बेटा तथास्तु, आज से तू जिसके मरने के लिए कहेगा अगले दिनों मर जाएगा। बच्चे को स्कूल में मास्टर ने मारा। छोरा बोला, मेरा मास्टर मर जाए, तो अगले दिन उस छोरे का मास्टर मर लिया। एक दिन उस छोरे को उसकी मौसी ने पीटा। छोरा बोला, मेरी मौसी मर जाए, अगले दिन उस छोरे की मौसी मर गई। एक दिन उस छोरे को उसके दोस्त ने पीटा। छोरा बोला, मेरा दोस्त मर जाए, तो अगले दिन छोरे का दोस्त मर लिया। एक दिन उस लड़के को उसके बाप ने पीटा। छोरा बोला, मेरा बाप मर जाए, लेकिन इस बार वरदान कुछ इस तरीके से काम कर गया, अगले दिन उस लड़के का पड़ोसी मर गया। तीनों आदमियों ने भगवान शंकर की पूजा करी। पहला अमेरिका का, दूसरा जापान का और तीसरा हिंदुस्तान का। तो अमेरिका वालों ने भगवान शंकर से पूछा, भगवान शंकर एक बात बताओ, हमारे यहाँ से भ्रष्टाचार कब मिटेगा? तो भगवान शंकर बोले, यार तुम्हारे यहाँ से तो भ्रष्टाचार 20 साल में मिटेगा। तो अमेरिका का आदमी जोर जोर से रोने लग गया, साहब 20 साल तो बहुत होते हैं, थोड़ा जल्दी टाइम करो ना। तो भगवान शंकर बोले, नहीं नहीं, एक बार जो टाइम बोल दिया ना वो तो बोल दिया, अब तो 20 साल में ही मिटेगा। फिर दूसरे जापान वाले ने पूछा, बोला, भगवान हमारे यहाँ से भ्रष्टाचार कब मिटेगा? तो भगवान शंकर बोले, तुम्हारे यहाँ से 40 साल में मिटेगा। तो जापान वाला बोला, भगवान 40 साल तो बहुत ज्यादा होते हैं, थोड़ा कम टाइम कर दो ना। तो भगवान शंकर बोले, देख एक बार 40 साल बोल दिए तो बोल दिए, अब तो 40 साल में मिटेगा। अब तीसरा भारत की ओर से अन्ना हजारे ने भगवान शंकर से पूछा, भगवान हमारे यहाँ से भ्रष्टाचार कब मिटेगा? तो अब की बार भगवान शंकर रोने लगे। बोले, यार जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे यहाँ से तो नहीं मिट सकता, और आप जानते हो भगवान कभी मरते नहीं है। देखो कैलेंडर में देखना, काल्पनिक सीता होती है, राम होते हैं, और काल्पनिक रावण होता है। वो रावण भिक्षा मांगने जाता है तो कहता है, माँ भिक्षा दे। माँ कहती है, ये ले। बोले, ऐसे नहीं, सीमा रेखा के बाहर आके दे। ये ले, सीमा रेखा के बाहर आके ले। हा हा हा, मैं भिक्षुक नहीं रावण हूँ। हा हा हा, मैं भी सीता नी कमलाबाई हूँ। कौन कमलाबाई? काम वाली। जब भगवान राम ने लंका पे चढ़ाई करी तो भगवान राम के भक्तों ने नल्ली के पत्थरों पे राम लिखा। पत्थर को समंदर में छोड़ा
और दुनिया की सबसे हैरानी की बात थी कि पत्थर तैर गए। डर गई लंका की जनता किससे कैसे लड़ेगा रावण इसके नाम के, तो पत्थर तैरते हैं। तो लंका की जनता ने रावण से कहा कि तुम भी पत्थर पर रावण लिखो, पत्थर को समंदर में छोड़ो और तैरा के दिखाओ। रावण ने भी ऐसा ही किया, पत्थर पर रावण लिखा, पत्थर को समंदर में छोड़ा और रावण के नाम के पत्थर भी तैर गए। जनता बोली तुम्हारे राजा के नाम के पत्थर तैरते हैं तो हमारे राजा के नाम के पत्थर भी तैरते हैं, तो युद्ध हम भी लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के पास गया तो मंदोदरी ने रावण से कहा, मैं जानती हूं आपको पत्थर तैराने की विद्या नहीं आती, सही सही बताना पत्थर तैरा कैसे। जैसे ही यह प्रश्न मंदोदरी ने रावण से पूछा तो रोते रोते रावण बोला, देवी मैंने पत्थर पे रावण लिखा, पत्थर को समंदर में छोड़ा और उसे धीरे से कहा कि तुझे राम की कसम से डूबा। एक दिन स्कूल में मैडम पढ़ा रही थी, हर स्त्री को अपनी माँ के समान समझो, हर स्त्री को अपनी माँ के समान समझो। तो एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला, मैडम इससे तो हमारा सारा समाज ही सड़ जाएगा, हम तो सुधर जाएंगे लेकिन हमारे पिताजी का कैरेक्टर बिगड़ जाएगा। एक दिन मैडम पढ़ा रही थी, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। तो एक बच्चा खिड़की के बाहर देख रहा था, मैडम फिर बोली, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। बच्चा फिर भी खिड़की के बाहर देख रहा था। तो मैडम को गुस्सा आ गया, गुस्सा खा के मैडम बोली, ओए छोरे तू खिड़की के बाहर क्या देख रहा है। तो लड़का बोला, मैडम वो आपकी मम्मी के पीछे बहुत सारे कुत्ते पड़ गए ना, उनको ही देख रहा हूँ। आपको सबको पता है भारत की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत गई, और ना पिछले दिनों पिछला वर्ल्ड कप जब वेस्ट इंडीज में हार के आई तो भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने युवराज सिंह से कहा, यार युवराज अपन घूमने चलते हैं। युवराज बोला, यार घूमने चलेंगे तो अपने को जनता मारेगी। तो धोनी बोला, नहीं यार ऐसे ही थोड़ी कप्तान बनाओ, एक काम कर घूमने चलते हैं, तू भी साड़ी पहन मैं भी साड़ी पहनता हूँ, दोनों साड़ी पहन के घूमने चलते हैं। दोनों ने साड़ी पहनी, धोनी और युवराज ने दोनों साड़ी पहन के मुंबई में घूमने निकले। तो भी एक औरत ने उनको पहचान लिया, औरत उनके पास आई और उनसे बोली, ओए तुम धोनी और युवराज हो ना। तो युवराज बोला, नहीं हम धोनी और युवराज थोड़ी, हम तो सीता और गीता है। फिर भी औरत ने उनको पहचान लिया, औरत उनके पीछे ही पड़ी, बोले मैं जानती हूँ तुम धोनी और युवराज हो। तो धोनी बोला, तेरे को कैसे पता हम धोनी और युवराज है। तो औरत ने अपना घूंघट उठाया, घूंघट उठा के बोली, ढंग से देखो पूर्व कैप्टन सौरभ गांगुली। पहले फिल्मों में गाने आते थे, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, और आजकल फिल्मों में गाने आते हैं, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। अब पहली बात तो बिपाशा बसु के जिगर में आग हो ही नहीं सकती, क्योंकि बिपाशा बसु के जिगर में आग होती तो अब तक जॉन अब्राहम उसके जिगर पर पराठा सेक के नहीं खा गया होता। तो पिछले दिनों मलाइका अरोड़ा का एक गाना आया, होठ रसीले तेरे होठ रसीले। अब मैं बोला रहा तेरे होठ ज्यादा ही रसीले, तू जूस की दुकान खोल ले। आजकल गाने ही ऐसे ऐसे आते हैं। वो एक गाना है, सरकाई लू खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे, क्यों भाई गर्मी में क्या कड़वा लगता है क्या। गाने समझ भी नहीं आते। एक गाना है अक्षय कुमार का, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, पता ही नहीं चल रहा पट्टा प्यार कर रहा है कि चुनाव लड़ रहा है। एक गाना आया पिछले दिनों, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अबे मैंने की खुशबू से ही पहचान रहा है, तू आदमी है कुत्ता। मैं एक प्रोग्राम में गया अमेरिका में, वहां पे कोई हंस ही नहीं रहा था। तो मैंने प्रोग्राम करवाने वाले आयोजक से पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप हंस क्यों नहीं रहे। तो वो बोला, यार मैं क्यों हंसूं, मैं तो अमीर आदमी हूँ, मैंने तो हंसने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैंने फिर उससे कहा, मैंने कहा भाई साहब आप ताली क्यों नहीं बजा रहे। तो वो बोला, यार मैं क्यों ताली बजाऊं, मैंने तो ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। थोड़ी देर बाद में उसकी गाड़ी में बैठा, मैंने कहा भाई साहब गाड़ी चलाओ ना। तो वो बोला, यार मैं गाड़ी क्यों चलाऊं, मैंने तो गाड़ी चलाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। थोड़े दिन बाद फिर उस आदमी की शादी हो गई। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई साहब हनीमून पे नहीं जाओगे क्या। तो बोला, यार मैं क्यों जाऊं, मैंने तो आदमी रखे हुए हैं। मैं पहली बार ससुराल आया तो मैंने रेमंड का सूट पाया, दूसरी बार आया तो मेरा कलेजा हिला, सूट की जगह केवल पेंट शर्ट ही मिला। तीसरी बार आया तो सब कुछ वीरान था, गिफ्ट पैक में सिर्फ चड्डी बनियान था। चौथी बार तो और भी बुरा हाल था,
गिफ्ट पैक में केवल एक रुमाल था। अगर मैं 5वीं बार भी ससुराल जाता तो मल्लिका शेरावत की तरह लंगोट में ही वापिस आता। एक पागल खाने में पागल ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब ये सामने जो घड़ी रखी है ठीक है क्या? डॉक्टर बोला घड़ी तो बिल्कुल ठीक है। पागल ने फिर पूछा, डॉक्टर साहब ये सामने जो घड़ी रखी है ठीक है क्या? डॉक्टर बोला घड़ी तो बिल्कुल ठीक है। पागल फिर बोला, डॉक्टर साहब ये सामने जो घड़ी रखी है ठीक है क्या? डॉक्टर बोला तेरे को कितनी बार समझा दिया घड़ी बिल्कुल ठीक है। तो पागल बोला, डॉक्टर साहब ये घड़ी ठीक है तो फिर ये पागल खाने में कर क्या रही है? उसके एक बच्चे को उसके घर वालों ने कार दिला दी खिलौने वाली। अब कार दिला दी तो वो बच्चा उसको कार को चला रहा और बोलता जरा पागलों बैठो, पागलों उतरो, पागलों बैठो, पागलों उतरो। तो उसके पापा ने उसको डांट दिया, बोले 1 घंटा हो गया क्या चिल्ला रहा है तू, ये पागलों बैठो पागलों उतरो, रख इस गाड़ी को। अब उसने गाड़ी रख दी। थोड़ी देर बाद उसके पापा वहां से चले गए तो बच्चे ने फिर गाड़ी हाथ में ली। बच्चा फिर चलाने लग गया और बोला पागलों बैठो, पागलों उतरो। पहले भी 1 घंटे एक पागल की वजह से ये गाड़ी लेट हो गई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में सारे ही पढ़ लिए पापा ने रात में। सवेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए, वो फैशन वाले बाल हवा में उड़ गए। हो मैं निकला लठ लेके सीमा पे, सरहद पे लादेन आया, मैं लठ वहीं छोड़ आया। लादेन आया, मैं लठ वहीं छोड़ आया। लता मंगेशकर गाती है तो ऐसा लगता है जैसे बांसुरी बज रही है। अब मैं गाऊंगा तो ऐसा लगेगा जैसे बांसुरा बज रहा है। वो इतना सुरीला इसलिए गाती है क्योंकि उसके गले में बैठे हैं सरस्वती। अब मैं सुरीला गा ही नहीं सकता क्योंकि अपने गले में बैठे हैं भैरव जी महाराज। फिर भी एक पेरोडी सुना रहे हो धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे ओमकारा। ओ धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे ओमकारा। ओ धम धम धड़म धड़ैया रे, मन में ताता थैया रे। कहने गया मैं उसको लव यू तो वो बोली भैया रे ओमकारा। ओ मैंने छत से हाथ हिलाया, उसको लव लेटर भिजवाया। उसकी गली में उसके बाप से 5 बार पिट के भी आया। पर अपनी किस्मत फूट गई, मेरी गाड़ी छूट गई। जब से उसके संग देखा रास्ते में उसका सैया रे ओमकारा। उसकी गली से मैं गुजरा तो उसने बेलन दे मारा ओमकारा। उसकी गली से मैं गुजरा था यह भी इत्तेफाक था। उसने मुझ पे फूल तो फेंका पर गमला भी साथ था। मैंने बीजेपी का कमल उठाकर उसको फेंक दिया। उसने भी तो कांग्रेस का पंजा गाल पे टेक दिया। फिर एक दिन वो मान गई, प्यार मेरा पहचान गई। पर ऐसा सीन बना गई गोरी, हवा निकल गई दैया रे। ऐसा सीन बना गई गोरी, हवा निकल गई दैया रे। क्योंकि वो लड़की निकली थी 2 बच्चों की मैया रे ओमकारा। मैं पिछले दिनों अमेरिका गया एक न्यू जर्सी का शो करने। तो मेरा एक दोस्त प्रियेश वो भी मेरे साथ गया। तो जैसे अब इंडिया वालों को अपन को पॉलिश करवानी हो तो अपन क्या है मोची के पास जाएंगे, मोची जूते के रगड़ रगड़ के पॉलिश करेगा। अमेरिका में ऐसे नहीं करते। अमेरिका में क्या करते हैं, मशीन में पाँव डालो तो पॉलिश हो जाएगी। फिर दूसरा पाँव मशीन में डालो, दूसरे के भी पॉलिश हो जाएगी। लेकिन संकट ये होता है जैसे ही आप दूसरा पाँव मशीन में डालोगे, मशीन पाँव पकड़ लेती है। फिर मशीन में आप सिक्का डालो, जब पाँव छोड़ेगी। तो वहां पे इंडिया का लड़का भी खड़ा खड़ा देख रहा था
तो प्रियेश जी मुझसे बोले, यार अलबेला जी ये इंडिया का लड़का है, 1 घंटे से खड़ा खड़ा क्या देख रहा है। मैंने कहा यार ये इंडिया का है तो जुगाड़ ही देख रहा होगा। तो इंडिया के लड़के ने क्या किया, पहला पाँव मशीन में डाला, उसके पॉलिश होके आ गई, और दूसरा पाँव उस मशीन में नहीं डाला, दूसरी मशीन में जाके डाल दिया, उसके फ्री में ही पॉलिश हो गई। और सबसे बड़ा मजा तो इस बात का आया, एक अमेरिकन जैसे ही मशीन में पाँव डाला उसने पहला, मशीन ने उसका पाँव पकड़ लिया। पिछले दिनों अमिताभ बच्चन ने ड्राइवर को पीछे की सीट पे बिठा दिया और खुद गाड़ी ड्राइव करने लग गए। एसपी ने आदेश दिया कि एक आदमी मुंबई में बहुत तेज गाड़ी चला रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो एक थानेदार को गिरफ्तार करने गए, थानेदार ने देखा गाड़ी में अमिताभ बच्चन, सल्यूट मारा, वाइंडर टायर छोड़ दिए। जब थानेदार जी एसपी के पास गए तो एसपी ने थानेदार से पूछा, यार गिरफ्तार क्यों नहीं किया, गाड़ी में कौन था। तो थानेदार जी बोले, साहब गाड़ी में तो बहुत बड़ा आदमी था। एसपी बोला, यार बड़ा आदमी था तो उसका नाम तो होगा। तो थानेदार जी बोले, साहब ये तो पता नहीं है वो बड़ा आदमी कौन था, पर उसका ड्राइवर अमिताभ बच्चन था। एक अमेरिका का आदमी, एक जर्मनी का आदमी और तीसरा में हिंदुस्तानी, हम तीनों ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। तो पहला अमेरिका का आदमी था, अमेरिका का बोला, यार हमारे अमेरिका में डॉलर की कोई कमी नहीं है, हमारा अमेरिका बहुत अमीर है। तो उसने डॉलर की गड्डियां निकाली और ट्रेन के बाहर फेंक दिया। दूसरा जर्मनी का, वो जर्मनी का बोला, यार हमारे जर्मनी में कपड़ों की कोई कमी नहीं है, ये कह के उसने अपने कपड़े उतारे और ट्रेन के बाहर फेंक दिए। अब तीसरा में हिंदुस्तानी, मैंने सोचा हिंदुस्तान की इज्जत का सवाल, मैंने दोनों के एक एक लात मारी, दोनों को ट्रेन के बाहर फेंक दिया और मैं बोला हमारे इंडिया में आदमियों की कोई कमी नहीं है। पिछले दिनों आप सबको पता होगा सलमान खान के हाथ से ऐश्वर्या राय छूट गई। अब ये कारण दुनिया में किसी को भी मालूम नहीं है कि सलमान खान के हाथ से ऐश्वर्या राय क्यों छूटी। ये कारण मेरे को मालूम है। सलमान खान के हाथ से ऐश्वर्या राय इसलिए छूटी क्योंकि सलमान खान ने रामायण नहीं पढ़ी थी। अगर पट्टा रामायण पढ़ लेता तो उसके हाथ से ऐश्वर्या राय नहीं छूटती, क्योंकि सलमान खान ने भी वही गलती करी जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी। भगवान राम ने क्या किया, भगवान राम ने धनुष उठाया, धनुष उठा के हिरण के पीछे दौड़े तो उनकी सीता का अपहरण करके रावण ले गया। सलमान खान ने भी वही गलती की, उस बेवकूफ ने जोधपुर में जाके 2 हिरणों को सल्टा दिया। उसकी ऐश्वर्या राय बाया विवेक ओबराई होते हुए अभिषेक बच्चन तक पहुंच गई। अब तो वापिस आने के चांसेस भी नहीं। सांप काटे तो आदमी बच जावे, बिच्छू काटे तो आदमी बच जावे, हाथी आदमी में पांव धर दे तो आदमी तर जावे, पर कोई लड़की किसी की तरह पांख मार दे तो बेचारा फटाफटी मर जावे। इन लड़कियों से अंग्रेज तो क्या पूरी दुनिया हारे, ये सारी की सारी लड़कियां आंखियों से गोली मारे। उधर सीमा पर जवान गोलियां खा के मर रहे हैं, इधर ये युवा पीढ़ी के छोकरे लड़कियों की आंखों से ही मर रहे हैं। तो क्यों न हम सबको ये आवाज उठाना चाहिए, तो क्यों न हम सबको ये आवाज उठाना चाहिए। वहां देश की महासीमा पर सैनिकों के साथ इन लड़कियों को भी लड़वाना चाहिए। कैसा खूबसूरत दृश्य होगा जब प्रियंका चोपड़ा चमकाएगी पायल, कैटरीना कैफ करेगी दुश्मनों को घायल, बिपाशा बसु सरहद पर डांस करेगी, राखी सावंत दुश्मनों के साथ रोमांस करेगी। ये सारी की सारी लड़कियां मिलकर दुश्मनों का तख्ता पलटा देगी और 2-4 आतंकवादियों को तो सानिया मिर्जा ही सल्टा देगी। राजनीति और क्रिकेट में समानता है। राजनीति में भी सबको पता है चुनाव या तो बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। क्रिकेट में भी सबको पता है वर्ल्ड कप या तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगी या फिर भारत जीतेगी। अब ये बांग्लादेश की टीम क्या है, निर्दलीय उम्मीदवार की तरह है, न तो खुद जीतती है न साउथ अफ्रीका वालों को जीतने देती है। तो पिछले दिनों एक कांग्रेसी और एक भाजपाई की मुलाकात हुई, तो कांग्रेसी ने भाजपाई और भाजपाई ने कांग्रेसी से कहा, भाजपाई कांग्रेसी से बोला, यार तुम्हारी सोनिया गांधी ने इस देश के लिए क्या किया, तुम्हारी सोनिया गांधी ने इस देश को 2 बच्चे दिए, इसके अलावा कुछ दिया हो तो बता। कांग्रेसी बोले, ना भाजपाई तुम्हारे अटल बिहारी वाजपेयी से तो वो भी नहीं हुआ। तो भाजपाई बोला, ना कांग्रेसी क्या तू अटल जी को महान नहीं समझता, अबे बेवकूफ क्या तू गुप्त दान को दान नहीं समझता।